हेलो एवरीवन। वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो निफ्टी आज जो है वो क्लोज हुआ है 24,276 के आसपास। तो जैसे कि हम पिछले कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट में एक जो लेवल है 23,850 और ऊपर का 24,536। तो इसी रेंज के बीच में आपको जो है वो मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। तो अभी भी हमारा जो व्यू है इंडेक्स का यही सेम व्यू है। जब तक मार्केट 24,526 के ऊपर नहीं जाता, उसमें कोई एक अपसाइड बहुत स्ट्रांग आने की पॉसिबिलिटीज हमको यहाँ पे बहुत कम दिख रही है। तो ऊपर की तरफ जो मार्केट का रेंज है वो 24,526 है, और नीचे का जो एक लेवल है 23,886। तो इसी रेंज के बीच में मार्केट जो है वो आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं। उस स्टॉक्स को आप क्या कर सकते हो, वो जो स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आज, उसमें आप स्विंग के लिए पोजिशंस भी बना सकते हो और आप उसमें इंट्राडे पोजिशंस भी बना सकते हो। सबसे पहला जो स्टॉक है उसका नाम है नेस्को लिमिटेड। तो ये जो स्टॉक है आप देख सकते हो, ये स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के आसपास ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद पिछले कई दिनों से एक साइडवेज रेंज के आसपास है। तो इसमें जो आपका बाइंग होगा वो 1077 के आसपास होगा। तो जब भी प्राइस इंट्राडे में ये 1077 को ब्रेक करे, तो आपका इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, जो भी कैंडल इसको ब्रेक करेगी वो कैंडल का लो। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि ये कैंडल यहाँ पे नेक्स्ट डे ऐसी बनती है, तो आपका ये जो कैंडल है ये कैंडल आपका लो होगा, और आप इसमें ट्रेड को ट्रेल करेंगे 13 EMA के साथ। मतलब जैसे जैसे 13 EMA ऊपर बढ़ेगी, आपको उसमें ट्रेलिंग करना है। तो ये स्टॉक पे आप ध्यान दीजिए, 1077 के आसपास इसमें कुछ एक आपको अपसाइड का मौका आपको देखने को मिल सकता है, स्विंग में और इंट्राडे दोनों में आप इसको ले सकते हो। 1077 का इसका रेंज है। जो दूसरा है उसका नाम है मैंगलोर केमिकल्स एंड रिफाइनरीज। तो मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये स्टॉक देखोगे आप, तो ये स्टॉक ने अपने ब्रेकआउट को ब्रेक किया। यहाँ पे देखोगे तो 6 नवंबर को इसने ब्रेक किया, वहां से एक यू टर्न लिया, और स्टॉक फिर से अपसाइड जर्नी कर रहा है। और इसमें आप देखोगे 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद सस्टेन कर रहा है। तो इसमें आपका जो लेवल होगा ये कैंडल का हाई होगा, तो 171.5, 171.5 का ये स्टॉक में लेवल है। तो जब भी ये स्टॉक में 171 ब्रेक हो, तो ही आप इसमें एंट्री करना, तो ही हमारी भी एंट्री यही प्राइस पे होगी। जो भी प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे हाई प्राइस, तो ये प्राइस 171 की ब्रेक होगी, तो वो कैंडल का लो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और उसको आप इंट्राडे के लिए आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर समझिए ये जो ईएमआई आपको दिख रही है यहाँ पे, ये अभी कुछ ईएमआई ऐसी है, तो हो सकता है ये ईएमआई ऐसी हो और प्राइस यहाँ पे या आपकी कैंडल कोई ब्रेक कर जाए, तो ये कैंडल जो है वो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। और जैसे ही समझिए प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आपकी ईएमए जो है वो भी ऊपर की तरफ ट्रेंड करेगी। तो आपको ईएमए का जो लो है वहां पे आपको ट्रेल करते जाना है। और कोई भी कैंडल समझिए आपके ये स्टॉक ऊपर जा रहा है और कोई भी कैंडल ये कैंडल को ब्रेक कर दे, तो वहां पे आपको है जो यहाँ पे एग्जिट कर जाना है। तो ये मैंने आपको बताया कि किसी को भी अगर इंट्राडे में वो स्टॉक को प्ले करना है, तो वो इस तरीके से ये स्टॉक जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आप इसमें प्ले कर सकते हो। तो 171.50 का ये जो स्टॉक है इसमें आप एक एंट्री बना सकते हो। और जो नेक्स्ट स्टॉक है वो हमारे स्विंग के रेडार में है, उसका नाम है सिटी यूनियन बैंक। तो ये स्टॉक के अंदर हमारी जो बाइंग होगी वो ऑलमोस्ट 182 के आसपास होगी, 182.5, 183। तो ये स्टॉक भी जब भी ये लेवल को ब्रेक करेगा 182.5 का, इसमें आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगी। तो ये मैंने आपको एक स्टॉक बताया, और जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है गोकुल एग्रो रिसोर्सेस। तो ये स्टॉक भी पिछले कई दिनों से एक ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और इंट्राडे में ये साइडवेज हो चुका है। तो ये कैंडल का जो लो है, हाई है 530, तो 351 जो होगा वो आपका इसमें बाइंग लेवल होगा। तो इसमें भी जो हमारा स्टॉप लॉस सिस्टम है वो सेम होगा, जो भी कैंडल इसको ब्रेक करेगी वो कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा या फिर जैसे ही ये स्टॉक ऊपर जाएगा, हम इसको 13 EMA के आसपास ट्रेल करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईएमए समझिए ये कैंडल ब्रेक हो चुकी है और ईएमए ऐसा बना है, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपकी ईएमए भी ऊपर ट्रेंड करेगी। तो यहाँ पे समझिए ये कैंडल है आपकी, और ये स्टॉक ऐसे ऐसे इस तरीके से ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे जाके कहीं पे फ्लैट होके फिर ये नीचे आने की कोशिश करेगा, वहां पे हम जो है वो एग्जिट कर जाएंगे। और हमारा जो ये कैंडल का जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो इस केस में आपको क्या होगा, जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ही कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो अप्रोक्स 2 to 3% होगा, और जो आपकी अपसाइड होगी वो भी 5%, 6% के आसपास होगी, या फिर 1:1 की होगी। तो ये कुछ दो तीन स्टॉक्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, नेस्को लिमिटेड, गोकुल एग्रो, और ये भी एक स्टॉक है इंदिरा प्लस मेडिको। तो इंदिरा प्लस मेडिको भी सिलेक्ट करने का एक ही रीजन है, स्टॉक देखोगे ब्रेकआउट करता है और फिर एक रेंज में जाके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसमें जो है हमारा रेंज जो है वो 437, 475 के आसपास, इसमें भी आप बाइंग कर सकते हो। तो ये स्टॉक जब भी अपना ये हाई ब्रेक करेगा, तो इसमें भी आपको एक ब्रेकआउट का मौका मिलेगा और आप इसमें एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस का सिस्टम मैंने आपको बता दिया, और आप जो है वो
जो आपका प्रॉफिट बुकिंग है वो आपके ऊपर रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल समझिए, कोई स्टॉक जो है वो आपको 2% का लॉस दे रहा है, 2% का आपका स्टॉप लॉस है, तो आप क्या कर सकते हो, वो जो प्रॉफिट है आपका उसको भी आप 2% पे रख सकते हो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे 1:2 या 1:3 रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2% का स्टॉप लॉस है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो 4% के आसपास होगा या फिर 6% के आसपास होगा। तो इस केस में ये जो मैंने स्टॉक डिस्कस किए वो आप ले सकते हो, और जो भी मैंने स्टॉक यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है कि कैसे मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए स्टॉक जो है वो मैंने आपको बताया। आपको इसमें बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, ये आपके ऊपर डिसीजन है। और मैंने मेरा निफ्टी का जो व्यू है वो भी आपके साथ शेयर किया। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो आने वाले दिनों में इंट्राडे में या फिर एक स्विंग में, हम जो है वो इस स्टॉक्स में स्विंग के लिए पोजिशंस बनाएंगे। लेकिन अगर किसी को इंट्राडे में इसको प्ले करना है, फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर सकते हो, आप स्विंग के लिए लीजिए, लेकिन अगर आपको उस इंट्राडे में आपको 2% 5% अगर मिल जाए तो आप उसको एग्जिट कर सकते हो। तो मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।